हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिन लोगों ने भी मुझे, मेरे व्यूअर्स ने, मेरे कलेक्टिव्स ने, जिन्होंने भी मुझे बहुत सारे सुपर थैंक्स भेजे हैं, बहुत सारे यूपीआई पेमेंट्स किए हैं, उन सभी आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रिलियन ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप ही की तरफ मैं सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें। तो चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। पहले हम ओरेकल से देखेंगे, इसके बाद हम टैरेट से भी देखेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। जय हो बजरंगबली। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताइए। मेजर चेंजेस, harness the power of Rudra mantra, say no and release burden, okay, sacrifice, addiction, sorry, dedication, long journey, okay, bottom of the deck, external forces, ओके। देखिए, आपके चारों तरफ मुझे यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस मुझे नजर आ रही हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं आपके जीवन में, मुझे दिख रहा है यहाँ पे ना। बहुत ही ज़्यादा आप प्रेशर यहाँ पे महसूस कर रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस हैं आपके आसपास, मुझे दिख रहे हैं। काफ़ी चैलेंजेस, या तो आपने काफ़ी चैलेंजेस फेस करके आप निकले हैं अपने जीवन में। आपके आसपास मुझे बहुत सारी ऐसी फोर्सेस दिख रही हैं जहाँ बहुत प्रेशर महसूस करें, आपके ऊपर प्रेशराइज आपको किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। आपके जीवन में मुझे यहाँ पे बहुत ही मेजर चेंजेस, ऐसा लग रहा है आपका जीवन पूरी तरह उथल पुथल मचा हुआ है। जैसे कि आप कुछ चीज़ सेटल करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, किसी चीज़ में कामयाब होना चाहते हैं, पर वो कामयाबी मिल नहीं पा रही है। कुछ तो ऐसा आपके जीवन में चल रहा है जहाँ पे आप काफ़ी परेशान मुझे नज़र आ रहे। एकदम ऐसा लग रहा है कि आप रोलर कोस्टर राइड में हैं। सब कुछ उथल पुथल, मेजर चेंजेस, बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। या आपके मनी, यानी कि आपके धन में हो सकते हैं, रिलेशनशिप में हो सकते हैं। आपके अपने माइंड में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट, घमासान मची हुई है। कुछ चीज़ों को सोच रहे हैं, लड़ाई चल रही है, जैसे मन बुद्धि की आपस में लड़ाई चल रही है। माइंड बॉडी, माइंड और सोल, यानी यानी मन मन और बुद्धि की लड़ाई आपके अंदर चल रही है। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सही है, यानी कि या ये सिचुएशन में जाऊं, वो, यानी दो दो चीजों में ऐसा लग रहा है कि आप जगल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आपको बोला जा रहा है रुद्र, आपको ना, हो सकता है आपके घर में
बहुत सारी किसी को हेल्थ इश्यूज भी मुझे ऐसा दिख रहा है। तो आपको जो ये रुद्र का मंत्र है, त्र्यंबकम वाला, ये मंत्र जो होता है, जो संजीवनी का काम करती है अगर हेल्थ इश्यूज हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्, इसका आप जाप कर सकते हैं। आपको बहुत फायदा होगा। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस निकल के आ रही है। अगर बार बार कोई बीमार पड़ रहा है, बार बार आपके जीवन, आपके लाइफ में किसी के हेल्थ इश्यू से आप परेशान हैं, या बच्चे हैं या कोई भी है, या फिर कोई लंबी बीमारी से गुजर रहा है जिसका कोई हल नहीं निकल पा रहा है, तो आप इस मंत्र को ना ज़्यादा कर सके तो 11 बार आप कर सकते हैं, या वाटर रिचार्ज करके उस इंसान को पिला सकते हैं, है ना। वाटर ले लीजिए, इस मंत्र को पढ़ के उस वाटर को रिचार्ज कीजिए, इसके बाद उस इंसान को दे सकते हैं। ये आपके लिए गाइडेंस निकल के आ रही है। यानी ये मंत्र एक संजीवनी का काम करता है, इंसान, मरते हुए इंसान को भी जिंदा कर देता है। ये अगर रेगुलर बेसिस पे किया जाए तो आपके लिए ये गाइडेंस यहाँ पे निकल के आ रही है। किसी के लिए से नो बोला जा रहा है, आपको यहाँ पे ईश्वर डिवाइन बोल रहे हैं, नो बोलना सीखिए, है ना। रिलीज बर्डन आपके ऊपर, आप नो नहीं बोलते इसलिए ढेर सारे बर्डन लोग आपके सिर पे डाल देते हैं और किनारे हो जाते हैं। लोग मौज मस्ती करते हैं, सारे बर्डन आपके सिर पर डाले जाते हैं। इसलिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको नो बोलना सीखना है। बहुत ही भोले इंसान लग रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी आई है, सीधे सच्चे इंसान है। और ऐसा इंसान समझ करके लोग आपको ना गधे की तरह आपसे काम करवा रहे हैं। आप जो भी हैं सोच समझ के काम कीजिए, नो बोलना सीखिए। और यहाँ पे आपको यही डिवाइन से मिल रहा है एक गाइडेंस कि सारा भार अपने सर पे आप लेंगे अगर, तो भी आपकी उतनी ही कदर होगी, उससे ज़्यादा नहीं होनी है। इसलिए आप जितना सह सकते हैं उतना ही कीजिए। सेक्रीफाइस यहाँ पे किसी के लिए आया है, किसी ने बहुत ज़्यादा अपने फैमिली में सेक्रीफाइस किए हैं। हर जगह कोई ऐसा इंसान की एनर्जी आ रही है कि इन्होंने सिर्फ सेक्रीफाइस ही किया है। जैसे शिव जी जिस रोल में थे कि जब समुद्र मंथन हुआ तो पूरी दुनिया में विष न फैले, जब विष निकला तो उन्होंने सारा विष खुद पी लिया। तो ऐसे ही आप कोई इंसान हो सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़े या कोई बहुत बड़ा नुकसान कर देता है तो सारा सेक्रीफाइस आप करते हैं, अपने सिर पे आप ले लेते हैं। पर ये भी करना इतना सही नहीं है। यहाँ पे देखिए, आपने अपने फैमिली के लिए, यहाँ पे दिख रहा है ये सेक्रीफाइस आपको हिला चुका है, लेकिन फिर भी आपका नेचर है। और आप जिनके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक भी कर रहे हैं। सेक्रीफाइस एक लिमिट तक वहाँ किया जाता है जहाँ इक्वल गिव एंड टेक हो, लेकिन यहाँ पे तो आप खाली किए ही जा रहे हैं, आपको मिल कुछ नहीं रहा है। इसीलिए यहाँ भी आपको गाइडेंस निकल के आ रहा है कि सेक्रीफाइस करना बनता है जब कोई सुधरे। अगर कोई सुधरे नहीं तो दिन रात किसी की गलतियां आपको अपने सिर पे नहीं लेनी है और किसी के लिए सेक्रीफाइस नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे सेक्रीफाइस दो तरीके से लोग, जो अगर कोई सेक्रीफाइस करने वाला मिल जाए ना तो दो तरीके से यूज़ करते हैं। एक तो चलो इसके ऊपर सब डाल दो, हम मौज करते हैं। दूसरा, सेक्रीफाइस कर लिया तो उसकी कदर भी नहीं करते। तो आपको बोला जा रहा है एक लिमिट में आप रहिए। यहाँ पे आप एकदम लॉर्ड हनुमान जैसे, राम जी के तरफ उनका हमेशा दिल रहता था, उनकी निगाहें रहती थी, उनका प्रे हमेशा, उनका ध्यान राम जी के तरफ रहता था। वैसे ही आपका भी ध्यान या आपकी फैमिली की तरफ हो सकता है, ईश्वर की तरफ हो सकता है। आप डेडिकेशन आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। आप जिस चीज़ पे ध्यान देते हैं तो पूरा फोकस उधर ही करते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ऑनेस्ट इंसान है ना। प्योरिटी, हार्ट आपका बहुत प्योर है। यहाँ पे कोई आप ऐसे इंसान है जिनका मन हमेशा ईश्वर की तरफ है। बहुत ईश्वर को मानने वाले, यानी सारे सहारे छूट गए, अब एक सहारा आपका बचा, ईश्वर। तो आप फुल फोकस ईश्वर की तरफ है। दुनिया की बहुत सारी चीज़ें आपने देख ली हैं, देख के आपने छोड़ दी हैं। अभी आप अपना एक सहारा सिर्फ ईश्वर को मान रहे हैं और उन्हीं की तरफ आपका फुल डेडिकेशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। देखिए, आप एक लॉन्ग जर्नी, किसी की एनर्जी आई है कि आप तय करते हुए आ रहे, बहुत ओल्ड सोल हो सकते हैं आप, बहुत ओल्ड सोल।
और यहाँ पे आपने सारे कार्मिक अकाउंट्स यहाँ पे आपके क्लोज होते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप अब अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा समय आने वाला है, बहुत सारे कार्मिक लोगों से आपने डील किया अपनी ज़िंदगी में। मैंने कहा ना, शुरुआत में ही आई है एनर्जी। यहाँ पे मेजर चेंजेस आपके ज़िंदगी में, बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, जहाँ पूरी उथल पुथल हुई है। लेकिन आपने बड़ी लॉन्ग जर्नी तय की है अपनी ज़िंदगी की। अभी आप उड़ने के लिए तैयार है। बहुत सारी शक्तियाँ, सिद्धियाँ, मुझे ऐसा लग रहा है आपके तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। आपने बहुत भक्ति है की है भगवान की, तो भगवान अभी आपको बहुत सारी सिद्धियाँ देना चाहते, धन नहीं देना चाहते, सिद्धियाँ देना चाहते हैं कि वो परमानेंट रहे आपके पास, आप उस लायक हैं। ईश्वर यहाँ पे देख रहे हैं कि सिद्धियाँ और शक्तियाँ आपके पास रहेंगी तो धन तो बहुत ही छोटी चीज़ है। चलिए देखते हैं, कार्ड से देखते हैं कि अभी क्या है यहाँ पे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। अगर कोई हेटर्स वगैरह हैं उनके बारे में भी बताइए, कोई गाइडेंस है तो वो भी दीजिएगा। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। क्यों इनकी ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, मेजर चेंज क्या आया है, प्लीज़ बताइए। ओह, यहाँ पे एस ऑफ कप वैसे रिवर्स में आया था। कहीं आपकी, देखिए मैं रिवर्स ही लूँगी, जो गिरा है वही लूँगी। यहाँ पे कहीं आपकी हार हुई है, कहीं पे आपका एक ना, मुझे ऐसा लग रहा है एक आपका यूनिवर्स की तरफ से आपका पेपर चल रहा है, टेस्ट चल रहा है, आपको देखा जा रहा है। क्योंकि आप ओल्ड सोल हैं, कितना अनुभव आपने अपनी ज़िंदगी में किया है। सोल यानी कि जर्नी आपकी इतनी लंबी चली है कि यूनिवर्स आपको हार दे के देखना चाहते हैं कि आपकी भक्ति उनके प्रति टूटती है नहीं टूटती है। पे हनुमान जी की भक्ति दिखाई है कि ये राम जी से किस तरीके की भक्ति करते थे। तो यहाँ पे ये रिवर्स में आना यानी कि एंजल्स की ब्लेसिंग को भी इस समय हटाया गया है आपके ऊपर से, और यहाँ पे आपकी जीत को हटाया गया है। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी हार हो रही है, आपके यहाँ पे धन हानि हो रही है, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा तहलका मचा हुआ है अगर मैं कहूँ। लेकिन आप इसमें घबराए नहीं, ये आपका एक छोटा सा टेस्ट है। यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहे हैं कि देखते हैं आपके धन में भी इस समय रुकावट है। आप सोच रहे हैं मैं इतनी भक्ति करता हूँ, करती हूँ, ईश्वर पे 100% आप सरेंडर हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें क्यों आपके जीवन में इतना मेजर चेंज क्यों आ रहे हैं, ये आप सोच रहे हैं। लेकिन डिवाइन का एक, देखिए यहाँ पे खुलासा आपका हो गया है। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ये डिवाइन का एक टेस्ट है, इसके बाद कुछ बहुत बड़ा आपको देना चाहते हैं। अगर आप इस टेस्ट में पास हो गए, ईश्वर पे आपका भरोसा बना रह गया, तो फिर ईश्वर आपको बहुत कुछ प्रदान करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इस टेस्ट में आपको पास होना है, क्योंकि अगर आपने भक्ति की है तो भक्ति में वाकई में संशय नहीं होना चाहिए, है ना। भक्ति में संशय नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं और क्या है यहाँ पे। देखिए ईश्वर, यहाँ पे मुझे आपके दुश्मन भी बहुत सारे दिख रहे हैं। आपकी कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं आपके अंदर सेक्रीफाइस करने की, तो कुछ लोग जलते भी यहाँ पे। ये घर के भी हो सकते हैं, घर में भी बड़े दुश्मन बैठे हुए हैं आपके, बाहर भी बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये आपके एक ऐसी एनर्जी आपके पास है, सेक्रीफाइस करने की एनर्जी। तो इससे बहुत लोग जलते हैं कि कैसे आप ये कर लेते हैं, लोगों के आंखों का तारा बन जाते हैं। क्योंकि लोग आपको कितना भी परखते हैं लेकिन आप उसमें फेल नहीं होते। एक ऐसी आपके जीवन में मेजर चेंज आया है, इसमें अभी आपको ईश्वर परख रहे हैं, इंसानों ने परख लिया, ईश्वर परख रहे हैं कि देखें अभी आप ईश्वर के प्रति कितना भरोसा है आपको। तो आप पास होना ही है आपको कैसे भी करके, क्योंकि आप बहुत सेक्रीफाइस आपने अपनी ज़िंदगी में किया है। जिसके लिए यहाँ पे ये कार्ड आया है, जिन लोगों के लिए आपने इतना सेक्रीफाइस किया, जहर पी लिया, यानी उनकी गंदगी को अपने में समा लिया, लोगों की यानी कि आँच नहीं आने दिया, जिन लोगों के ऊपर आपने, उन लोगों ने आपसे कोई ना कोई चीटिंग की, यहाँ पे झूठ बोला है, चीटिंग किया, आपका दिल तोड़ा है, पीठ पीछे खंजर घोंपा है। ये बेईमान किस्म का इंसान है ये, जो भी है, जिसने आपके, ये कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको बिना बताए कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिससे आपको बहुत दुख पहुंचा है। और
इसीलिए यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको इतना सेक्रीफाइस किसी के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं ये लोग इतने ही हल्के में आपको ले रहे कि ये आप तो ऐसे ही हैं, है ना, हम तो ऐसे ही रहेंगे। आपका चोरी भी करेंगे, सीना जोरी भी करेंगे, आपका खाएंगे भी, आपका स्नैच भी करेंगे, आपके साथ फ्रॉड भी करेंगे। आप सेक्रीफाइस करते रहो। इन लोगों ने आपको ऐसा इंसान बना दिया कि आप करो सेक्रीफाइस, आपका काम है सेक्रीफाइस करना। तो यहाँ पे डिवाइन आपको बार बार बोल रहे हैं मत करो ऐसा, क्योंकि डिवाइन एक टेस्ट और आपका ले रहे हैं कि कितना भरोसा है आपको उन पे। छोटा सा टेस्ट है और छोटे समय के लिए है। बहुत बड़ी उथल पुथल है, आपको मचने वाली है या मच चुकी है, ऐसा भी हो सकता है। आपको ईश्वर से अपना भरोसा हटाना नहीं है। यहाँ पे ईश्वर आपको जो देने वाले हैं ना, जितने भी शत्रु हैं आपको, ना आपने तीर उठाया ना तलवार उठाया, फिर भी सबके सब चित हो गए, तो आपको वो मिलने वाला है। सब चित होने वाले, जितने भी आपसे दुश्मनी ठान के बैठे, आपकी ये सेक्रीफाइस की एनर्जी से जल रहे हैं कुछ लोग। क्योंकि कितना भी हो, आप लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। एक सेक्रीफाइस की एनर्जी है, सहन शक्ति है, आप सहन कर लेते हैं हर चीज़। तो बहुत सारे लोग, घर के लोग भी बाहर के लोग भी, दुश्मन की तो यहाँ पे कमी नहीं है, धोखेबाजों की कमी नहीं है, चोरों की कमी नहीं है। ये कुछ ना कुछ आपसे चुराते रहते हैं, कुछ ना कुछ झटकते रहते हैं, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में झूठ बोल के या आपका दिल तोड़ के आपको दुख पहुंचाते रहते हैं। कुछ पैसे आपसे ये लोग झूठ बोल बोल के या तो चुरा लेते हैं या फिर झूठ बोल के आपसे लेते हैं, जबकि वो काम इन लोगों ने किया नहीं होता है। और क्योंकि आप सेक्रीफाइस करते हैं, इन्हें पता है कि भाई तुम तो सहो, हमें सब दो। और यहाँ पे बहुत धोखे आपके पीठ पीछे अभी भी हो रहे, जो अभी तक खुले नहीं है। बहुत बड़ा आपके जीवन में चेंज आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो चेंज बहुत जल्दी रिकवर होगा। अगर कुछ नुकसान भी आपका होगा ना, बहुत जल्दी आपका ठीक भी हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर आपको कुछ बहुत बड़ा देना चाहते हैं। उसमें आपको एक ऐसी शक्ति ईश्वर प्रदान करेंगे कि ना आप किसी के प्रति तीर उठाएंगे ना तलवार उठाएंगे, लेकिन फिर भी सब के सब चित हो जाएंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई काम है या बहुत ट्रैवल करते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। एक शहर से दूसरे शहर आपका आना जाना लगा रहता होगा, और आपके पीठ पीछे खूब सारी प्लानिंग प्लॉटिंग गेमबाजी चलती है, क्योंकि आप तो रहते नहीं हैं एक जगह पे। तो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आप ट्रैवल करते रहते हैं, और आपके पीठ पीछे ये जो धूतिए लोग बैठे हैं, ये बहुत ही आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके सामने बहुत जल्दी आने वाला है। आपके फाइनेंसेस को बैठे बैठे खाना, डिमांड्स करना, ये वो दुनिया भर का, ये सारी चीज़ें आपके पीठ पीछे यहाँ पे चल रही हैं। और अननेसेसरी का खर्चा करना, और आपको किसी और खर्चे में जोड़ के दिखा देना कि ये यहाँ खर्चा हो गया, ये झूठी झूठी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। इस समय आप इन लोगों से दूर हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं गए हैं, किसी यात्रा पे गए हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये लोग पीठ पीछे कोई प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, और ये आपके सामने बहुत जल्दी रिवील होगी, और आपका दिल टूटने वाला है, आपको अफसोस होने वाला है क्यों सेक्रीफाइस किया आपने इन लोगों के लिए। क्योंकि आपको डिवाइन पहले से ही मना कर रहे हैं, आपको इतना सेक्रीफाइस, किसी का पॉइजन, किसी का जहर, किसी की गंदगी अपने ऊपर क्यों लेना। सहने दो ना उसे, जिसने जो किया उसे सहने दो। तो ये चीज़ें चल रही हैं आपके जीवन में। और क्या है डिवाइन, प्लीज बताइए। ये देखिए, क्यों बर्डन लेना, इतना इतना अपने अपने सर पे बोझ उठा रखा है। ये फैमिली का बोझ हो सकता है, आपके करियर का, जो आप काम करते हैं उसका बोझ हो सकता है, यानी आप दबे चले जा रहे हैं। ये मना किया जा रहा है आपको, इतना सेक्रीफाइस नहीं करना है। लोग आपको बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको हल्के में ले रहे हैं, इसीलिए मत लो अपने ऊपर। बार बार यही मैसेज आ रहा है। और इसीलिए आपका लोग ना सोचते हैं आप इसी काम के लिए बने हैं, और चीटिंग फ्रॉड खूब चल रहा है आपके साथ। शायद आपके कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है उसमें भी कुछ चीटिंग की संभावना मुझे दिख रही है। आपको बहुत संभल के रहना है। आपको एक बहुत बड़ी ताकत ईश्वर प्रदान करने वाले हैं। सेक्रीफाइस का फल तो आपको मिलेगा, लेकिन इतना भी ना करें कि आपके सर पे ही लोग डांस करना शुरू कर दें। यहाँ पे आपको न तीर, ऐसी ताकत आपको मिलने वाली है, आप किसी के लिए हिंसक वेपन नहीं उठाएंगे, न तीर उठाएंगे न तलवार, लेकिन सब के सब यहाँ पे चित होंगे। आपकी एनर्जी फील्ड को इतना बढ़ाया जाएगा यहाँ पे।
यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है, और सबसे बड़ा बेवफा, सबसे बड़ा धोखेबाज आपका पार्टनर है। मुझे शुगर कोट नहीं करना है, जो मुझे यहाँ पे आ रहा है मैं वही बताऊंगी। आप जो भी है, मेल फीमेल, अगर आप मेल है तो फीमेल के लिए देखिए, और अगर आप फीमेल है तो मेल के लिए देखिए, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है। ये आपसे कुछ चीट करके दूरियां बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। बीच में आपसे सेपरेशन में जाना चाहेंगे, लड़ाई झगड़े कर सकते हैं, आपके पीठ में खंजर घोंपने की एनर्जी तो है ही। तो ये आपसे जब कुछ चीट करेंगे ना, कोई बड़ी ठगी करेंगे, तो ये आपसे लड़ाई झगड़े करके पीठ में खंजर घोंप के आपसे दूरियां बनाएंगे, ये कन्फर्मेशन है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, सब लाइन पे आ जाएंगे अपने आप। अभी ये बहुत बड़ा आपका एक टेस्ट चल रहा है, हाई प्रिस्टेस। तो आप ये हैं हाई प्रिस्टेस, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है आपके अंदर, कैरी करते हैं बहुत पावरफुल एनर्जी, और बहुत प्योर सोल है। इसीलिए ईश्वर ने आपको एक छोटे से टेस्ट में डाला हुआ है, क्योंकि अभी आपको वो मिलने वाला है कि ये सारे एक ही बार में चित होंगे, जो ये धोखेबाज चोर टाइप्स लोग हैं आपके जीवन में। आप जितने ही अच्छे इंसान हैं, उतने ही आपके लाइफ में गंदे लोग हैं। सारा बर्डन आपके सर पे डाल के खुद मौज कर रहे हैं सब, और आप कमा रहे, ये खा रहे हैं, और आपकी चीज़ों को भी चुराने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट में किसी इंसान को भी इन्होंने आपसे दूर करने की कोशिश की है। ये कोई आपका पार्टनर हो सकता है, आपका लवर हो सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग इन्होंने करवाई थी इन्हीं लोगों ने, वो इंसान आपसे दूर हो गया जो आपको सच्चा प्यार करता था। ये चाहते नहीं थे आपके लाइफ में कोई सच्चा प्यार करने वाला आए। अगर कोई ऐसा आ जाएगा तो ये जो हराम का बैठ के आपका खा रहे ना, तो फिर ये खा नहीं पाएंगे। इसीलिए इन्होंने आपके साथ बहुत सारी चालें चली हैं, ढेर सारी। बहुत दान पुण्य वाले इंसान हो सकते हैं आप। यहाँ पे किसी के लिए एक गाइडेंस भी निकल के आ रही है। अगर यहाँ पे आपके धन में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा पैसे आपके रुक नहीं रहे, आ रहे तो उसी रास्ते से जा रहे हैं ना, ये रुक ही नहीं रहा है। और या फिर ऑब्स्टिकल है आपके धन में, जितने, अगर आपका कोई बिजनेस है ना, आपकी इतनी अर्निंग नहीं हो रही जितनी पहले हो रही थी, तो किसी का किया धरा कोई ऑब्स्टिकल है आपके रास्ते में, आपके धन के रास्ते में, आपके बिजनेस पे है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा डोनेशन करने के लिए बोला जा रहा है। आप जब नीडी पीपल्स को डोनेट करेंगे, जिनको वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपके लाइफ में ये धन का फ्लो खुल जाएगा। ठीक है, और आपको एक ऐसी शक्ति मिलने वाली है कि जितने लोग आपका हराम का बैठ के खा रहे हैं ना, और जितने लोग आपको यहाँ पे सेक्रीफाइस करवा रहे हैं और खुद मौज कर रहे हैं, बर्डन डाल रहे हैं आपके ऊपर, आपका सब कुछ स्नैच करके आपसे दूरियां बनाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आपको छोड़ के भी जाएंगे। बाद में आपको ये चीज़ें पता चलेंगी, तब भी आप कुछ कर नहीं पाएंगे। उससे पहले ही डिवाइन आपको एक ऐसी पावर से नवाजने वाले हैं कि ना तो आप तीर उठाएंगे ना तलवार उठाएंगे, फिर भी सारे के सारे चित हो जाएंगे। आपकी एनर्जी ही इन्हें चित कर देगी। ये जितने भी गलत काम कर रहे हैं, या तो ये आपके सामने वो आके सेक्रीफाइस कर देंगे, और या तो ये पकड़े जाएंगे, कुछ राज आपके इनके सामने खुल जाएंगे, और फिर आप एक बहुत बड़ा कोई एक्शन लेने वाले हैं। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 2 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर अगेन, 2 नंबर, और यहाँ पे 7 नंबर। तो यहाँ पे 2 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 222 2222 आपको दिख रहे हो सकते हैं, आपको गूगल करना है। 2 किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है, सेकेंड मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, लकी नंबर हो सकता है आपका। यहाँ पे एज देख लेते हैं। 39, 39, 40, 42, 45, 46, 50, 52, 55, 59, ये एज निकल के आ रही। अभी नेम इनिशियल्स थोड़े से हम देख लेते हैं। एस बी, आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे? ओके। डी, जी, ये जी है। जी, एम, एफ,
तो यहाँ पे कोई डिवाइन फेमिनाइन इस रीडिंग को देख रही है? डिवाइन मैस्कुलर, डिवाइन फेमिनाइन, ये दोनों ही अपने अपने जगह से इस रीडिंग को देख रहे हैं ये। और यहाँ पे कोई एक्स आपका है, वो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई बात हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट की एनर्जी आ रही है। किसी का कोई अगर कोर्ट केस चल रहा है, किसी का केस सुप्रीम कोर्ट में है या सुप्रीम कोर्ट जाना है उस केस को, तो कुछ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई बात यहाँ पे है। किसी का बॉयफ्रेंड BF निकल के आ रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की कोई बात आ रही है, BF GF की बात आ रही है। कोई किसी को गुड मॉर्निंग का मैसेज लगातार भेजते हैं यहाँ पे, या कोई गुड मॉर्निंग बोल रहा है यहाँ पे। कोई RM हो सकते हैं, RM, यहाँ पे किसी का नाम दिया हो सकता है, दिया, दीपक, ऐसा नाम किसी का हो सकता है। गिरिजा किसी का नाम हो सकता है। कोई गोवा से इस रीडिंग को देख रहा है, दिल्ली से कोई इस रीडिंग को देख रहा है। और यहाँ पे म्यांमार निकल के आ रहा है, म्यांमार। और यहाँ पे फैजल किसी का नाम हो सकता है, फातिमा किसी का नाम हो सकता है, संगीता, सोहेल, सविता, शैली किसी का नाम हो सकता है, सुचिता, चेतन या चेतना किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे राजेश, रमेश, रिंकी किसी का नाम हो सकता है, रीता, राखी किसी का नाम हो सकता है, रंजना, रितु किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे राजस्थान यहाँ पे आ रहा है, राजस्थान से कोई देख रहा है, शिमला से कोई देख रहा है। यहाँ पे फरीदाबाद निकल के आ रहा, फरीदाबाद, गैंगटॉक। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।